हेलो दोस्तों, नमस्ते, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू फैन पल्स इंडिया, वेयर आई कनेक्ट योर पल्स विद इंडियन फुटबॉल एंड अदर स्पोर्ट्स। तो भाई आज हम दो बातों पे बात करेंगे। मेन है इंडिया वर्सेस सिंगापुर, जो आज मैच हुआ था शाम को 5 बजे और सिंगापुर में ये मैच खेला गया, जिसमें इंडिया और सिंगापुर बड़े ही क्लोजली एक एक की जो गोल पे ड्रॉ किया उन्होंने। मैच बड़ा इंटरेस्टिंग था और हम इंडिया के पर्सपेक्टिव से भी देखेंगे इंडिया की कैसी परफॉर्मेंस रही उसमें और उन्होंने कैसा परफॉर्मेंस दिया है हर एक प्लेयर ने, तो उस पर भी हम बात करेंगे। दूसरा हम बात करेंगे इस बार AIF का, जो अभी फिर से उन्होंने दोबारा से गंद मचा दिया है। कोई देखने वाला नहीं है, कोई माई बाप नहीं है। इंडियन फुटबॉल कहाँ जा रही है, इंडियन फुटबॉल में क्या हो सकता है, कोई किसी को कुछ नहीं लेना देना, सब अपना अपना जेब भर रहे हैं, अपनी अपनी कुर्सी बचा रहे हैं। तो उस पर भी हम बात करेंगे। उससे पहले आप अगर हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलेगी आगे भी आपके लिए नई डेली और वीडियोस बनाने में। तो और अगर हम बात करें भाई इंडिया वर्सेस सिंगापुर मैच की, एशियन क्वालिफायर का जो मैच था वो हमने सिंगापुर के साथ 1-1 से ड्रॉ किया है। अब कह सकते हो जो इंडियन टीम की जो परफॉर्मेंस थी वो जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था काफा नेशन में जैसी परफॉर्मेंस थी उसके बिहाफ पे बहुत ख़राब परफॉर्मेंस कह सकते हो आप इंडियन टीम ने दी है। खालिद जमील जी को इस चीज़ पे सोचना पड़ेगा। जो प्लेयर्स काफा नेशन में गए थे उनको उन्होंने बैक नहीं किया, वो सबसे बड़ी गलती थी। दूसरी चीज़ अगर देखा जाए तो जो अब हम इतना डीपली डिफेंसिव में चले जाते हैं वो हमें जाने की ज़रूरत नहीं है, और जो लॉन्ग पासेस हैं वो हर टीम के खिलाफ हम नहीं कर सकते। ये चीज़ पे भी उनको ध्यान देना पड़ेगा। मैं नेगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं बोलना चाहता, मुझे पता है बहुत सारे चैनल हैं वो इंडिया की नेगेटिव में भी उनका गुस्सा हो, क्योंकि बार बार सेम चीज़ें गलतियां दोहराई जा रही हैं। कोच नया बदलता है लेकिन गलतियां वही रहती हैं, कुछ प्लेयर फिक्स किए जाते हैं। अब लिस्टन क्लासो भाई, उसकी परफॉर्मेंस आप जितने भी मैच उठा लो एक भी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, पता नहीं क्यों टीम में रखा हुआ है उसको, तो उससे बड़ा मैं डिसअपॉइंट हूँ। अब वो और दूसरी चीज़ हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास स्ट्राइकर है ही नहीं कोई। सुनील छेत्री के बाद मेरे ख्याल से हमने कोई स्ट्राइकर पैदा किया ही नहीं है कि जो गोल कर सके और जो गोल पोस्ट पे अटैक कर सके और मूवमेंट बना सके, जो फ्रंट लाइन पे जाके प्लेयर खेल सके अपनी गट्स के साथ और अपनी स्किल के साथ उनको बीट कर सके प्लेयर्स को। तो वैसा कोई प्लेयर अभी तक नहीं दिखा है। अंडर 23 में 2-3 प्लेयर हैं, सनन है, सोहेल है, पार्थिव गोगोई है, उनको मौका नहीं दिया गया, उनको मौका देना चाहिए था। उस पर भी आप कह सकते हो कि एक डिबेट है, लेकिन खैर ठीक है। लेकिन अंडर 23 मैं नहीं समझता कि भाई अभी वो यंग हो गए हैं। अंडर 23 अब आप उस लायक हो चुके हो कि आप एक नेशनल टीम के लिए खेल सकते हो। अब 23 साल की उम्र में अगर नहीं खेलेगा तो कब खेलेगा वो? तो मुझे लगता है कि अब उनको मौका देने की ज़रूरत पड़ चुकी है और टाइम भी आ गया, उनको मौका देना चाहिए नेशनल टीम में, क्योंकि उनकी जो स्किल्स हैं हमने उनको अंडर 23 में देखा है वो कैसे खेले हैं। लेकिन फ़िलहाल मैं ये बोलूँगा कि हमारी जो परफॉर्मेंस रही है उसके बिहार पे देखा जाए तो हम मेरे ख्याल से आगे ग्रुप में जाने लायक नहीं है। बाकी अब आगे देखते हैं खालिद जमील जी कैसा अपनी टीम को प्रिपरेशन करवाते हैं, क्योंकि फिर से हमारा 17 तारीख को मैच है जो सिंगापुर के साथ, जो होम मैच है हमारा गोवा में फुटोरदा में खेला जाएगा। उस पर बड़ी नज़रें रहेंगी क्योंकि हमने ये वाला मैच 1-1 ड्रॉ कर लिया। अब ग्रुप स्टेज की बात की जाए तो ग्रुप स्टेज में हम अब तीसरे पोजीशन पे आ चुके हैं। उससे नीचे बांग्लादेश है हमारे नीचे, फिर सेकंड पोजीशन पे है हांगकांग, 4 पॉइंट है उसके भी, और सिंगापुर के भी 4 पॉइंट हैं, वो फर्स्ट पोजीशन पे है। तो हमने 3 मैच खेले हैं, तीनों मैच में हमारी परफॉर्मेंस मेरे को नहीं लगता कि कंपटीशन लेवल की परफॉर्मेंस रही है। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है, कैसी परफॉर्मेंस रहती है। मे बी प्लेयर्स चेंज हों, टीम स्क्वाड थोड़ा चेंज किया जाए तो उस पर भी देखेंगे। लेकिन अभी के लिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता नेगेटिव पॉजिटिव। जो मेरे को ऑब्जर्वेशन मिली है मैच देखने के बाद उसके बिहार पे मैंने ये सारा डिसीजन आपको जो भी अपनी पॉइंट ऑफ व्यू हैं वो सारे बताए। तो बहुत सारी वैसे बातें करने वाली हैं, लंबी हो जाएंगी चीज़ें। सुनील छेत्री जी का दोबारा से उनको रिटायरमेंट ले ली उन्होंने, फिर दोबारा से उनको बुलाया गया। 41 ईयर की जो एज है उसमें वो मैच खेल रहे हैं, वो भी फ्रंट लाइन पे। तो मेरे को नहीं लगता कि इंडिया को, यार 180 करोड़ से आबादी ऊपर हो गई है,
हम एक स्ट्राइकर पैदा नहीं कर पा रहे। हमारे एएफएफ का ये हाल है। सुनील छेत्री 41 ईयर्स का हो गया है, उसको हमें खिलाना पड़ रहा है नेशनल टीम में, जो कि अच्छा खासा फेयरवेल लेके जा चुका है बंदा, उसकी बेइज्जती हो रही है। कहीं ना कहीं लोग अब उसको भी, क्योंकि परफॉर्मेंस नहीं आ रही, जब तक आप खेलोगे तब तक आप क्रिटिसाइज़ किए जाओगे, परफॉर्मेंस नहीं आएगी तो लोग क्रिटिसाइज़ करेंगे। अब वो लेजेंड बंदा है, उसको आप 41 ईयर की एज में टीम में खिला रहे हो, कोई मतलब नहीं बनता। इसका मतलब आपने ग्राउंड लेवल पे काम नहीं किया। तो बहुत सारी चीज़ें हैं बात करने के लिए, इस पर हम फिर कभी बात करेंगे, लंबी वीडियो बनाएंगे इसके ऊपर भी। तो भाई जहाँ तक हो सकता है मेरा तो यही है कि जितने भी लोग इस वीडियो को देखें, हमारे इंडियन फुटबॉल के जो चैनल हैं, जो इंस्टाग्राम है, उन पे जाके कमेंट्स करो, रिएक्शंस दो। उन जितनी भी हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है फुटबॉल की, एएफएफ है, और भी जितनी भी चीज़ें हैं, मीडिया है, वो भी तभी ध्यान दे पाएगी इस चीज़ पे जब तक हम सब रिएक्शन नहीं देंगे। तो अब जो फुटबॉल फैन है उसको भी आगे आना पड़ेगा, अब बैठ के काम नहीं चलेगा। क्योंकि यार सिंगापुर 159 रैंक है उसकी, हम 134 पे हैं, हमें हमसे अच्छा खेलिए मैच। आज आपने देखा मैच में क्या हुआ है। मैच में उसने फर्स्ट हाफ में हमने डिफेंसिव बहुत अच्छा खेला, ठीक है, डिफेंस में हम बहुत अच्छे हैं, पहले ही मैं बात कर चुका हूँ। लेकिन उनके टैक्टिक्स, उनकी स्ट्रेटजी, उनके जो गोल पासिंग, उनका जो गोल अटैक था हमारे पोस्ट पे, वो देखा आपने। इसे बोलते हैं इम्प्रूवमेंट। हमारी इम्प्रूवमेंट क्या है? कुछ भी नहीं भाई, हम लॉन्ग पास खेल रहे हैं अंधों की तरह। यार ये गली में भी खेली जाती है फुटबॉल, गोलकीपर को बोल दिया जाता है तो जोर से मार दे, देखा जाएगा, किस्मत में आएगा, हमारे हाथ में आ जाएगी बॉल, हम गोल कर देंगे। ये गेम नेशनल लेवल पे नहीं चलेगी, इंटरनेशनल लेवल पे नहीं चलेगी। तो हमें थोड़ा स्ट्रेटेजिकली अपनी जो फ्रंट अटैकिंग एबिलिटी है उनको इम्प्रूव करना पड़ेगा। उस पर खालिद जमील जी को मेरी तो रिक्वेस्ट है भाई, इस पर ज़रूर काम करिए। लॉन्ग शॉट हर गेम में नहीं काम आते। जो उनके सिंगापुर के जो इस्कान मांडी थे, उन्होंने 45 का जो स्पेयर हाफ टाइम का जो स्पेयर टाइम था उसमें उन्होंने गोल किया, 1-0 से वो आगे हो गई टीम। फिर उसके बाद सेकंड हाफ में हमारे समीर न्यूमन जी को आप जानते हैं कि उनको रेड कार्ड दे दिया गया। आप 50-50 कह सकते हो वो डिसीजन को, ठीक है, वो गेम का पार्ट है, वो चलता रहता है। फिर हम 10 प्लेयर के साथ मैच खेले हैं पूरा, और उनके अटैक्स और बढ़ गए थे हमारे ऊपर। बस हमारी किस्मत अच्छी थी कि उन्होंने कोई गोल कन्वर्ट नहीं किया। फिर लास्ट में जो ड्रामा हुआ है भाई, हम कह सकते हैं कि इंडिया अभी लक्की थी जो उनको गोल मिल गया, नहीं तो भाई 1-0 से हार पक्का था। रहीम अली को 90 मिनट्स में एक बड़ा ब्यूटीफुल पास दे दिया गया, वो भी सिंगापुर के प्लेयर की तरफ से, ले भाई गोल कर ले, नहीं तो तुम्हारी बेइज्जती हो जाएगी इंडिया में। उसने पास दिया, गलत पास गोलकीपर के पास गया, उसने सीधा गोल कर दिया रहीम अली ने। तो उसने अपना पहला इंटरनेशनल गोल किया, बड़ा ड्रामेटिक बोल सकते हो कि तरीके से उसने गोल किया है। और फाइनली तो जान बची लाखों पाए, तो इंडिया की इज्जत बच पाई, और 1-1 से हमने ड्रॉ किया मैच। लेकिन अब काम करना पड़ेगा, बहुत काम करना पड़ेगा, इम्प्रूवमेंट करनी पड़ेगी इंडियन टीम को। भाई अब नहीं काम चलेगा ऐसे कि हम खाली एक टीम बना रहे हैं। यहाँ तो खेलो ही मत, सीधा बोल दो भाई हमें नहीं आता गेम खेलना फुटबॉल, तो हम माने नहीं। क्यों पैसे दे रहे हैं, एएफएफ को पैसे दे रहे हैं, इतना बजट जा रहा है, इतना सब कुछ हो रहा है, इतनी सैलरी जा रही है सबकी, क्या फ़ायदा। और हमें भी इन चीज़ों पे बात करनी पड़ेगी, तभी हमारा इंडियन फुटबॉल इम्प्रूव करेगा। और दूसरी चीज़ अगर हम बात करें एएफएफ, भाई एएफएफ ने फिर अपना नया ड्रामा स्टार्ट कर दिया है। जो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट ने बोला था अडॉप्ट करने के लिए, वो अडॉप्ट कर लिया गया था। फिर उसके बाद अभी उनकी जो रनिंग कमेटी है उसने अभी डाउट किया है 2 सेक्शंस पे, एक 25 सेक्शन है और एक 23.3 सेक्शन है। उस पे दोबारा से ये सुप्रीम कोर्ट में जा चुके हैं, जिस पे सुनवाई होगी 10 अक्टूबर को। उसमें क्या है भाई, न्यू ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन्होंने एक्सेप्ट किया, उसमें बाद में इन्होंने प्रीव्यू किया। अभी फाइनल जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक्सेप्ट करना बाकी है। वो मेरे ख्याल से जो फाइनल कमेटी है वो 12 अक्टूबर को शायद उसकी मीटिंग है, जनरल मीटिंग, फाइनल जनरल मीटिंग जो है 12 अक्टूबर को है। उसमें मे भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट कर लेंगे। बाकी अभी जो कोर्ट में गए हैं उस पर भी हम देखना पड़ेगा कि उस पर कितनी लंबी सुनवाई चलती है। पहले ही 8 साल इस चीज़ में जा चुके हैं,
अब उसमें जो 25 और 23.3 सेक्शन में क्या चीज़ें हैं मैं आपको थोड़ा ब्रीफली बता देता हूँ। 23.3 सेक्शन जो कहता है सुप्रीम कोर्ट के बिना, उसकी अनुमति के बिना वो अलाउ नहीं करते हैं कोई भी आप इस कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करो, किसी भी रूल में आप अमेंडमेंट करो। तो ये पहले आपको सुप्रीम कोर्ट से आपको अनुमति लेनी पड़ेगी, तभी आप इसमें कुछ ना कुछ चेंज कर सकते हो। पहली चीज़ तो ये सुप्रीम कोर्ट के निरीक्षण में हो जाएगा। दूसरी चीज़ उन्होंने डाउट रखा है एएफएफ ने कि भाई जो थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस है वो इसमें नहीं होनी चाहिए। जो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये कहता है कि थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए। इस पे इन्होंने सवाल उठाया है। भाई कितना एएफएफ गिरेगी मुझे समझ नहीं आता। अपना फ़ायदा सब देख रहे हैं, अपना अपना जेब भरना चाह रहे हैं। अब नेक्स्ट वाला सुनिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है। 25 जो सेक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन, ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन का, वो ये बोलता है कि अगर कोई बंदा किसी स्टेट कमेटी का मेंबर है, स्टेट एसोसिएशन का कोई मेंबर है, वो सेम बंदा एएफएफ का मेंबर का जो जनरल कमेटी है, जो कह सकते हैं जो रनिंग कमेटी है, उसका मेंबर नहीं हो सकता। या तो रनिंग कमेटी का मेंबर, या तो फिर वो स्टेट का मेंबर हो, दोनों जगह नहीं रह सकता वो। इस पे इन्होंने सबने क्या कर दिया है, जितनी भी स्टेट एसोसिएशंस के जो ये बंदे हैं, इन्होंने सबने मिल के एक याचिका दायर करी है। भाई इस पे दोबारा से समीक्षा हो, दोबारा से विचार किया जाए, और नहीं तो हम सब मिल के इस्तीफ़ा दे देंगे। मैं तो कहता हूँ भाई दे दो, मैं तो कह रहा हूँ दे दो। और मैं तो सुप्रीम कोर्ट से भी ये बोलना चाहता हूँ कि आप एक्सेप्ट कर लो। सब भाई करप्ट बैठे हैं, सबके अगर ऑडिट हो जाए ना, सब करप्ट बैठे हैं। करप्ट इसलिए बोल रहा हूँ ना भाई, मैं एज ए फैन परफॉर्मेंस चाहता हूँ इंडिया की। मुझे बकैती से नहीं मतलब, मुझे परफॉर्मेंस चाहिए ऑन द ग्राउंड लेवल। अगर मेरी टीम परफॉर्मेंस नहीं कर रही है, हम बोलेंगे, करेगी हम सपोर्ट करेंगे। आज भी सपोर्ट कर रहे हैं, इसी वजह से हम क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं। तो अब क्या बोले इन सब चीज़ों पे। तो अब ये 2 सेक्शंस हैं, इन पे अब सुनवाई होगी 10 अक्टूबर को। फिर उसके बाद हम देखते हैं, क्या पता 12 अक्टूबर को एक्सेप्ट करें ना करें। फिर उसके बाद फीफा की एएफसी की जो डेडलाइन है 30 अक्टूबर तक, अगर ये नहीं किए तो हमारी फिर जो फेडरेशन है बैन हो जाएगी। इंडियन टीम कभी भी फीफा का मैच खेल नहीं पाएगी, फीफा का कोई भी मैच नहीं खेल पाएगी, क्वालिफायर्स कोई भी वो मैच इंडियन टीम नहीं खेल सकती, क्योंकि बैन लग जाएगा उस पर। तो ये सारी चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं, एज ए फैन हमें समझनी पड़ेंगी, और हमें इन सब चीज़ों की जानकारी रखनी पड़ेगी। तभी हमारी जो इंडियन फुटबॉल है वो आगे इम्प्रूव करेगी। इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है उस पर हमें बात करना पड़ेगा, तभी हम आगे बढ़ सकेंगे। तो भाई आज के लिए इतना ही। आपको जो इंडिया वर्सेस सिंगापुर का जो मैच है 1-1 ड्रॉ, वो कैसा लगा, उसके बारे में आप क्या सोचते हो, इंडिया की परफॉर्मेंस कैसी थी? अगर उसके बारे में आप कुछ भी बताना चाहते हो, आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और साथ में ये जो एएफएफ ने ये गंद मचा रखा है उसके ऊपर भी कुछ बोलना चाहें तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और आगे भी हमारी ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और लाइक भी कर लीजिए, और शेयर भी कर दीजिएगा दबा के। और आज के लिए इतना ही। दिस इज़ योर बंटी चौहान साइनिंग ऑफ। इंडिया किक्स फॉरवर्ड।